कार्डियोमेगली। बेड साइड कार्डियोमेगली कैसे हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, सबको पता है, इसलिए लास्ट में ये कम से कम सीख के जाना है ना। कहीं भी मेडिसिन में जाओगे तो ये फैकल्टी लोग अक्सर पूछते हैं। क्या करेंगे, मिड लाइन से लाइन ड्रॉ करेंगे, स्पाइनल कोर्ड से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कार्डियक पहले हम लोग कार्डियक डायमीटर निकालेंगे कितना है, उसके बाद हम लोग थोरेसिक डायमीटर निकालेंगे। कार्डियक डायमीटर कैसे निकालेंगे, राइट साइड ऑफ कार्डियक सिलोड में जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वहां तक लेंगे, एक पॉइंट लेंगे और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लेफ्ट साइड में भी मैक्सिमम एक्सटेंशन जहां पे है वहां पे मिड लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद थोरेसिक डायमीटर कैसे निकालेंगे, इनर साइड ऑफ रिब केज, लैंडमार्क क्या रहेगा हमारा, राइट ऑफ डायफ्राम का अपर बॉर्डर, राइट डॉम ऑफ डायफ्राम का अपर बॉर्डर। देखो यहाँ पे लाइन खींचा गया है और कहाँ से लेना है, इनर मार्जिन ऑफ रिब केज। ये रिब यहाँ से लाइन नहीं आएगा, कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं आएगा। इनर मार्जिन ऑफ रिब केज, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं, एक वॉलंटियर करना, पेन निकाल लो एक। देखो बेड साइड कैसे निकालेंगे, तुम्हारे पास टेप नहीं, मेजरिंग टेप नहीं है। क्या होता है, कार्डियोमेगली कब बोलते हैं, सीटी रेशियो कोई 0.6 कोई 0.5 बोल रहा है, क्यों, 0.6 न्यूनेट्स में होता है ना, 0.5 मोर देन 0.5 होता है अदर देन न्यूनेट्स में, ठीक है। 0.5 का मतलब आधा से ज्यादा। यदि कार्डियक डायमीटर आपका थोरेसिक डायमीटर के आधा से ज्यादा है, इसका मतलब कार्डियोमेगली है, ठीक है। यही प्रिंसिपल है हमारा। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं। चलो यहाँ पे राइट एज में रखेंगे जहाँ पे हम लोग मार्क किए हुए हैं, उसको मिड लाइन तक लाइन मारो या बाबू यहाँ पे, हाँ हर पे यू आर गोइंग ना, ओके बाय, ठीक है। अब उसी साइड को हम लोग लेफ्ट में हम लोग देखना है कि लेफ्ट में मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ है। ये गलती मत करना है कि एक साइड में मैक्सिमम देख लिया उसके बाद स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर ली, नहीं, वो हो सकता है लेकिन वो नेसेसरी नहीं है। 90% केस में नेसेसरी नहीं है वो। तो अब देखेंगे कि लेफ्ट साइड में मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ है, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे लेफ्ट साइड में मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये कार्डियक डायमीटर मिल गया हमको। अब हम लोग को देखना है थोरेसिक डायमीटर। लैंडमार्क हमको पता है, राइट डॉम ऑफ डायफ्राम का अपर बॉर्डर, ठीक है। अब इसको फिर इसको एज पे ही रखेंगे यहाँ पे, और इसका दूसरा एज देखेंगे कहाँ पे है, इनर मार्जिन देखना है, ये भी याद रखना है ना। जब करने जाओगे तब कंफ्यूजन होगा कि यहाँ से लेंगे कि यहाँ से लेंगे, ठीक है। अब मेरे पास थोरेसिक डायमीटर आ गया, सबको दिख रहा है, और ये कार्डियक डायमीटर है मेरे पास। कार्डियक डायमीटर क्या होगा, आधा से ज्यादा होना चाहिए, तो हम आधा कर लेते हैं थोरेसिक डायमीटर को। कैसे आधा करेंगे, थोरेसिक डायमीटर जहां तक है उसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये आधा हो गया। अब देख रहे हैं कार्डियक डायमीटर यहाँ तक है, आधा से ज्यादा हो गया, क्लियर। यही बेड साइड है ना, ये दिखाने बोलता है, अभी भले ना बोले लेकिन कहीं ना कहीं तुमको, यदि मेडिसिन का ब्रांच लोगे तो ये कॉमन चीज होता है। यदि कार्डियोमेगली कहीं आएगा तो ये पेपर वाला टेस्ट करने बोलेगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। कार्डियोमेगली का कॉज जल्दी जल्दी बताओ क्या, ठीक है सब मिलकर, ठीक है बता रहा हूँ। 2-3 कॉज है, मस्कुलेचर से रिलेटेड कॉज है, भाल्व से रिलेटेड कॉज है, पेरिकार्डियम से रिलेटेड। मस्कुलेचर से रिलेटेड क्या क्या कॉज है, आरसीएम रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। भाल्व से रिलेटेड क्या है, जितना भी रिगर्जिटेंट लीजन है, एमआर है, एआर है, एक खास है एमएस, ठीक है। तीसरा में पेरिकार्डियम से रिलेटेड क्या है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, पेरिकार्डिटिस है। बस हो गया मंटू जी, हो गया तुरंत 5 मिनट।